हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पांडास क्या होता है, पांडास के फंक्शंस क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इसे जुपिटर के साथ कैसे यूज करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो वेलकम टू डीएन स्पार्कल एकेडमी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है आज का, व्हाट इज पांडास। पांडास क्या होता है। तो देखो, पांडास जो है ना, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ओपन सोर्स एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। ये हमें डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बहुत सारे फंक्शंस है इसमें, जिस फंक्शन की मदद से हम अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं डेटा के ऊपर। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है ये देखते हैं पहले। सबसे पहले इसमें डेटा क्लीनिंग हम कर सकते हैं। डेटा क्लीनिंग मीन्स हमें अलग अलग तरह से हम डेटा हैंडल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा मीन्स क्या, सपोज ये टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा है और अगर कुछ सेल में, ये पूरे सेल ऐसे यहाँ पर फिल है और ये जो सेल है इसमें डेटा ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो वो डेटा हमें NaN ऐसे रिप्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं मिसिंग डेटा। तो इस तरह से हम डेटा क्लीन इस पर कर सकते हैं। देन डेटा मर्जिंग एंड जॉइनिंग। सो कंबाइन कर सकते हैं हम डेटा, अलग अलग डिफरेंट रिसोर्स से हम डेटा कंबाइन कर सकते हैं पांडास की मदद से। इसके बाद हम डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। मीन्स अगर मुझे कोई प्लॉट्स क्रिएट करने हैं, चार्ट्स क्रिएट करने हैं, तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं पांडास की मदद से। फिर ये फंक्शनैलिटी, ग्रुप बाय फंक्शनैलिटी पर वर्क करता है कि अलग अलग अगर हम डेटा सेट है तो उसे हम कंबाइन कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसमें दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिस पर ये वर्क करता है। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर है सीरीज, जिसे हम कहते हैं पांडास सीरीज। तो ये जो है ये वन डायमेंशनल एरे होता है। जैसे कि मान लो एक ये सपोज ऐसे ये रो हमें दी है जिसमें इस तरह से कुछ ऐसे नंबर्स है, अलग अलग नंबर। तो ये क्या हो गया, ये सिंगल रो है ना, वन डायमेंशनल, तो इसे हम कहते हैं सीरीज। और या फिर कॉलम है, जैसे कि एक्सेल शीट में हम देखते हैं ना कॉलम, इस पर ऐसे सिंगल एक कॉलम होता है। तो इस तरह से जो कॉलम होता है उसे भी हम सीरीज कहते हैं। मीन्स वन डायमेंशनल लेबल एरे जो भी होता है, आइदर कॉलम के फॉर्म में या फिर रो के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं सीरीज। और ये अलग अलग इसका डेटा टाइप हो सकता है। ये इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन ऑब्जेक्ट भी ये हो सकता है। इस तरह से इसका डेटा टाइप हो सकता है। तो ये हो गया सीरीज के बारे में। और दूसरा एक इसका डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डेटा फ्रेम। पांडास डेटा फ्रेम, ये टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। जैसे कि मान लो यहाँ पर सपोज ये ऐसे ये टेबल है। टेबल ये क्या होता है, टेबल में कुछ डेटा है, तो यहाँ पर ये हो गई रोज, ये हो गई कॉलम्स, ठीक है, यहाँ पर भी ये सभी कॉलम्स और ये अलग अलग रोज। मीन्स जो डेटा डेटा रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, यानी कि रोज एंड कॉलम मीन्स ये दो डायमेंशन हो गए ना, ये एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, तो इसलिए इसे टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसे जुपिटर के साथ कैसे यूज करना है। तो अभी से हम बंद करते हैं पीपीटी को। नाउ अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है हमें डेस्कटॉप पर। इसे हम कुछ तो नाम दे सकते हैं, पांडास सपोज प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट। तो एक ये मैंने फोल्डर यहाँ पर बना लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। कंट्रोल और राइट की प्रेस करके आप इसे ओपन कर सकते हैं टर्मिनल में, या फिर यहाँ पर हम ये जो एड्रेस बार है यहाँ पर CMD लिख सकते हैं। तो ये टर्मिनल में इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया टर्मिनल ओपन। ये जो हमने प्रोजेक्ट किया था, पांडास प्रोजेक्ट नाम से एक जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था, देखो ये इसका यहाँ पर पूरा ये पाथ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें हम जो भी फाइल्स हम क्रिएट करने वाले हैं वो सभी फाइल्स इस प्रोजेक्ट, इस पांडास प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में सेव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर python/m जुपिटर या फिर नोटबुक ओपन करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल होनी चाहिए और पाइथन ये भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो अब ये मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई और ये यहाँ पर ओपन हो जाता है हमारा जुपिटर नोटबुक। तो इसके लिए यहाँ पर देखो ये न्यू फाइल पाइथन की हम क्रिएट करने वाले हैं।
ठीक है। तो इसे हम पहले टाइटल दे देंगे, कुछ तो हम इसमें नाम देते हैं, पांडास 1। तो ये यहाँ पर इसका ये नाम आ गया फाइल का। अब हम क्या करेंगे, अब हम पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट IMPORT पांडास एज पीडी, और इसके लिए भी पांडास हमें इंस्टॉल करना है पहले, पांडास और एक पीडी, यहाँ पर पीडी, ठीक है। देन और एक लाइब्रेरी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इंपोर्ट numpy एज NP। तो ये पांडास और numpy ये दोनों लाइब्रेरी है। आज हम डिटेल पांडास के बारे में ही देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइब्रेरीज यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखो, ये एक सेल है यहाँ पर, ठीक है। एक सेल में मैंने ये 2 लाइब्रेरीज ली है। क्या कर सकते हैं हम, अगर ऐसे मैंने यहाँ पर एंटर किया, इसका मतलब है ये नीचे चला जाएगा, ये सेल और ज्यादा बढ़ जाएगी। इफ मैंने यहाँ पर शिफ्ट एंटर किया तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक न्यू सेल ऐड हो जाएंगी, और ये वाली जो पहली जो सेल है वो सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने, आप एक भी ले सकते हैं पांडास लाइब्रेरी। तो यहाँ पर अब हम एक डेटा क्रिएट करेंगे सबसे पहले, जिसे मैंने डेटा एक नाम दिया है। इस तरह से हम डेटा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। डेटा इक्वल्स टू करली ब्रेस में यहाँ पर जो भी हमें डेटा क्रिएट करना है, तो मान लो सपोज मुझे यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं स्टूडेंट आईडी ले रही हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, ये कोलन करके, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी, सपोज एक फर्स्ट है ST1, देन कॉमा, और स्टूडेंट ये ST2, देन अगेन इन सिंगल कोटेशन ST3, अगेन, और 3 हो गए, ठीक है। एक और लेते हैं कॉमा करके यहाँ पर ST4। तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी। फिर और अगर हमें डेटा एंटर करना है तो यहाँ पर कॉमा करके हमें और यहाँ पर डेटा एंटर कर सकते हैं। मान लो कि सपोज यहाँ पर मार्क्स हम यहाँ पर ले सकते हैं, सो मार्क्स से में से ही डेटा हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो 4 स्टूडेंट के हम मार्क्स यहाँ पर लिख देंगे, सपोज 26, 35, 45 एंड 25। तो ये 4 स्टूडेंट के मार्क्स। देन और डेटा डेटा क्या ले सकते हैं हम, सपोज CT यहाँ पर लिया मैंने, तो 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट के यहाँ पर CT। तो ये सपोज है पुणे, मुंबई, दिल्ली और नासिक, ठीक है। कोई भी यहाँ पर सिटी हम ले सकते हैं। तो ये हो गया डेटा जो हमें क्रिएट करना है, इस पर अभी हमें वर्क करना है, ठीक। तो अब मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो ये सेल यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अब जो हमने डेटा क्रिएट किया है, इस पर हमें डेटा फ्रेम्स बनाने हैं। तो डेटा फ्रेम जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है पांडा का, कैसे करेंगे, इसके लिए हम DF इक्वल्स टू PD, जो हमने यहाँ पर ऊपर लिया है ना PD, ये वाला इंपोर्ट पांडास एज अ PD। सो यहाँ पर हम PD डॉट डेटा फ्रेम, FRAMES, ठीक है, PD डॉट डेटा फ्रेम, फ्रेम है और ये राउंड ब्रैकेट में ये जो अपने यहाँ पर नाम दिया है डेटा, तो यहाँ पर डेटा, फिर ये शिफ्ट एंटर अगर मैंने किया तो ये डेटा फ्रेम सब इसके हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें देखना है तो क्या करेंगे डेटा फ्रेम्स, तो बस यहाँ पर मैं DF लिखूंगी और ये शिफ्ट एंटर। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, सिटी, और यहाँ पर ये इंडेक्सिंग है इसका रोज वाला, 0 से ये स्टार्ट होता है। सो जितने भी रोज है 0 1 2 3 मीन्स टोटल 4 रोज यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। नाउ और ये जो डेटा हमने क्रिएट किया है, डेटा फ्रेम्स जो बनाई है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है CSV फाइल में तो क्या कर सकते हैं, देखो DF डॉट एक फंक्शन है टू अंडरस्कोर CSV, और यहाँ पर हम इसका जो भी फाइल नेम है ये यहाँ पर दे सकते हैं। सो सपोज न्यू डॉट CSV, तो ये हमारी हो जाएगी CSV फाइल। अब हम करेंगे शिफ्ट एंटर, तो ये CSV फाइल क्रिएट हो गई है।
कहाँ पर देखना है हमें ये CSV फाइल? तो जो हमने फोल्डर बनाया था, ये हमने एक फोल्डर बनाया है ना पांडास प्रोजेक्ट के नाम से। तो यहाँ पर देखो एक पांडास 1 नाम की ये जो जो फाइल है हमारे जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, और ये CSV फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। देखते हैं ओपन करके इसमें क्या डेटा है। तो इसमें देख सकते हैं हम ये स्टूडेंट, जो हमने स्टूडेंट का जो डेटा लिया है ये डेटा इसमें आ गया है, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, सिटी, और ये सब कुछ यहाँ पर इंडेक्सिंग जो यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, सेम वो डेटा हमें वहाँ पर CSV फाइल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सपोज अगर ये जो डेटा है बहुत बड़ा डेटा है, तो इसके लिए मुझे अगर प्रिंट करना है, कुछ ही इसके रोज अगर मुझे प्रिंट करने हैं, तो DF हेड हम यूज कर सकते हैं। तो सपोज मुझे अगर स्टार्टिंग के 2 रोज प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगी, शिफ्ट एंटर। तो देखो ये 1 2 रोज यहाँ पर प्रिंट हो गई। और अगर मुझे लास्ट के 2 रोज या फिर लास्ट का 1 रोज मुझे एंटर करना है, देखना है, तो क्या करूंगी मैं, DF डॉट टेल, एक फंक्शन है TAIL, और यहाँ पर जितने रोज हमें चाहिए तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज मुझे एक ही देखना है लास्ट वाला, तो ये यहाँ पर ऐसे एक दिखाई देगा। ठीक है, सेम अगर यहाँ पर मुझे अगर 2 दिखाई दे, 2 चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। वो रोज पूरी की पूरी आपको दिखाई देगी जितने भी आपको देखना है। ये कब वर्क करेगा, ये आपको यूजफुल रहेगा जब बहुत बड़ा डेटा सेट पे आप जब बहुत बड़े डेटा सेट पे आप वर्क कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसे हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ये जो पूरा फंक्शंस जो हमने डेटा लिया है। सो DF डॉट डिस्क्राइब, तो देखो क्या आता है, शिफ्ट एंटर में यहाँ पर करती हूँ, तो ये जो है जहाँ यहाँ पर जो भी डेटा दिया है ये पूरा डेटा यहाँ पर डिस्क्राइब होके आता है। मीन्स ये काउंट कितना है, इसकी मीन वैल्यू, ये सब कुछ यहाँ पर ये कैलकुलेट होके आता है अगर हम यहाँ पर डिस्क्राइब करें तो। और सपोज ये जो फाइल हमने की है यहाँ पर, कौन सी ये फाइल है, new.csv, मुझे अगर इसकी कॉपी बनानी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हमें इसकी कॉपी बनानी है, ये जो हमने न्यू CSV क्रिएट की है इसकी, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर DF जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है डॉट टू अंडरस्कोर CSV, देन जो भी नाम आपको देना है इसका, तो यहाँ पर सपोज न्यू कॉपी डॉट CSV फाइल यहाँ पर हम लिखते हैं, और ये इस तरह से ये फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी, न्यू कॉपी। देखते हैं ये फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या हमें, यस, ये न्यू कॉपी यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखो डेटा भी यहाँ पर सी सेम डेटा, मीन्स ये कॉपी हो गई फाइल, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा कॉपी फंक्शन, कैसे हम CSV फाइल को कॉपी कर सकते हैं। नाउ और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमें रीड करनी है CSV फाइल, तो हम क्या करेंगे, जस्ट जो फाइल ऑलरेडी है, तो यहाँ पर एक मैं न्यू इक्वल्स टू PD डॉट रीड, एक फंक्शन है रीड अंडरस्कोर CSV, ये फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे, और जो फाइल आपको रीड करनी है यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे न्यू डॉट CSV, शिफ्ट एंटर, तो ये फाइल यहाँ पर रीड हो जाएंगी। देख सकते हैं हम यहाँ पर प्रिंट करके, तो इस तरह से हमें ये फाइल दिखेंगी न्यू। ठीक है, और मान लो सपोज ये जो हमने फाइल बनाई है यहाँ पर, ये जो इसकी वैल्यूज है, सपोज आपकी 26 है, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, इसकी जगह कुछ और अगर हमें वैल्यू देनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर न्यू, ये जो कॉलम नेम है ऐसे हमें लिखना है MARKS। सबसे पहले देखेंगे इसे प्रिंट कैसे करना है। कुछ तो एरर आता है, यहाँ पर देखेंगे क्या एरर है, इसे सिंगल कोटेशन में अगर हम किए, ठीक है, सिंगल कोटेशन चाहिए था उसे। तो अगर हमें ये देखना है न्यू, एक कोई भी हमें कॉलम चेक करना है, तो बस न्यू यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया है ये, और कॉलम का हमें बस यहाँ पर नाम देना है, जिसे यहाँ पर मैंने दिया है मार्क्स। ठीक है, वैसे ही अगर सपोज मुझे यहाँ पर मार्क्स नहीं, मुझे कुछ और देखना है, मान लो ये CT है,
सिटी चेक करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉलम का नाम क्या है वो भी प्रिंट होके आ जाएगा, और डेटा टाइप क्या है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग अगर है तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो अगर हमें चेंज करना है डेटा, मान लो यहाँ पर ये 26 नहीं चाहिए, 26 की जगह कुछ और अगर हमें मार्क्स लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सेम ऐसे ही न्यू, देन जो कॉलम हमें चेंज करना है तो उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, ये हो गया मार्क्स। और जो यहाँ पर चेंज करना है, सपोज ये 0 है तो इक्वल टू यहाँ पर मैं वैल्यू दे देती हूँ। तो वैल्यू सपोज इसकी है ये 0, सपोज यहाँ पर 40 लिखना है। वार्निंग आई है यहाँ पर, देखते हैं ये प्रिंट करके, न्यू, ये देखो यहाँ पर ये चेंज हो गई। ठीक है। नाउ अगर हमें सीरीज क्रिएट करनी है, सीरीज हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो सीरीज के लिए यहाँ पर सेल में हम लिखेंगे एक सीरीज इक्वल्स टू पीडी, ये हो गया डेटा फ्रेम। अब देखेंगे सीरीज के बारे में, तो ये SERIES सीरीज। और सपोज हमें कुछ रैंडम वैल्यूज हमें क्रिएट करनी है, तो np डॉट रैंडम डॉट RAND, कितनी वैल्यूज हमें चाहिए ये हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज 50 चाहिए तो ये 50, ये शिफ्ट एंटर हम करेंगे तो ये हो गई सीरीज तैयार। अब हम देख भी सकते हैं इसमें वैल्यूज आई है या नहीं। तो इस तरह से ये रैंडम वैल्यूज इसमें आई है। देखो ये टोटल कितनी दिखती है हमने 50, तो ये 50 0 to 49 तक। और इसका हमें यहाँ पर टाइप भी दिखाई दे रहा है जो कि ये फ्लोट है। ओके, तो ये रैंडमली वैल्यूज इसमें फील होता है। हम इसका टाइप भी देख सकते हैं, जैसे कि टाइप करके SCR। सो अलग से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज है ये। ठीक है। तो इस तरह से हम पांडास के ये फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। और कुछ फंक्शन देखते हैं। सपोज यहाँ पर ये जो हमने किया है ना डेटा फ्रेम, एक और क्रिएट करते हैं पहले डेटा फ्रेम, न्यू डीएफ करके, न्यू डीएफ इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ रैंडम वैल्यूज अगर हमें चाहिए, तो np डॉट रैंडम डॉट RAND। और कितना हमें डेटा चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पर चाहिए 500 रोज, और कॉलम भी हमें देना पड़ेगा। सपोज 5 कॉलम चाहिए, 500 रोज एंड 5 कॉलम। तो ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ले सकते हैं। और रेंज हम यहाँ पर दे सकते हैं इंडेक्स की। कॉमा इंडेक्स करके इंडेक्स np डॉट a रेंज। तो रेंज जो हमने दिया है 500, वही यहाँ पर रेंज आएगी इसकी। से एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखते हैं प्रिंट करके न्यू डीएफ। तो ये कुछ इस तरह से 500 रोज एंड 5 कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। ठीक है। सेम इस पर हम इसका टाइप भी देख सकते हैं कि ये क्या है न्यू डीएफ, जैसे हमने ऊपर देखा अभी। सो टाइप डीएफ क्या है, शिफ्ट एंटर करूंगी तो यहाँ पर दिखाई देगा कि ये डेटा फ्रेम से। और हम इस पर इंडेक्स भी देख सकते हैं, न्यू डीएफ डॉट, सपोज मुझे इंडेक्स चेक करना है तो ये इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स है, 0 to 499 तक, मीन्स 500 तक यहाँ पर इंडेक्स है। इसकी लेंथ भी दी है 5 भी, इसका हम यहाँ पर देख सकते हैं। कॉलम्स अगर हमें सिमिलर तरीके से देखना है तो न्यू डीएफ डॉट कॉलम्स। तो ये कॉलम देखो यहाँ पर
5 कॉलम दिखाई दे रहे हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर यहाँ पर ये जो डेटा है ना, ये इसे हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब क्या? ये यहाँ पर रोज हमें दिखाई दे रही है और ये कॉलम्स है, ठीक है। तो ट्रांसपोज मीन्स क्या? रोज बिकम्स कॉलम, रो को कॉलम की जगह और कॉलम को रो की जगह अगर हमें लिखना है तो क्या कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है यहाँ पर, बस न्यू डीएफ डॉट कैपिटल टी, बस इतना ही लिखना है। तो इससे क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएंगे। देखो यहाँ पर पहले 5 कॉलम थे, अब ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पर टोटल ये पूरे से कॉलम्स हम देख सकते हैं। 499 मीन्स 500 तक के कॉलम, 5 रोज एंड 500 कॉलम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पांडास के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हमने देखे हैं पांडास के आज के वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।